देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, दौलत राम जी की वे पंक्तियां मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी जगन कहे आवे रत समदृष्टि तीनों शिव मग चारी सकन निकल पर मातम दई विधि तिनमें घाति निवारी श्री अरहंत कल पर मातम लोकालोक निहारी। आत्मा की चर्चा। और इस आत्मा के विषय में आपने बहुत सुना। जितना करिश्मा आप देख रहे हैं, जितनी तकनीकी देख रहे हैं, जितना विकास देख रहे हैं, संसार में जो कुछ ही करिश्मा है वो है आत्मा का। लेकिन वह आत्मा इन चरम चक्षुओं से दिखता है। बंधु, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये सामान्य रूप से तीन प्रकार की आत्माओं की चर्चा की। बहिरात्मा एक कीट पतंगों की तरह जीवन को व्यतीत करे। बहिरात्मा जो अशांति से जीवन व्यतीत करे। बहिरात्मा अन्याय, अनीति, अत्याचार, दानव वृत्ति का जीवन बहिरात्मा। बिल्कुल सही शब्दों में अधर्म। परमात्मा से जिस जीवन में दूरी है, विवेक जिसके पास नहीं है, सोच जिसके पास नहीं है, पर वस्तुओं के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाने का जो प्रयत्न कर रहा है, ऐसे बहिरात्मा शरीर और आत्मा को एक मान लेगा। विषयों के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाने का जिसका प्रयास, यथार्थता से दूरी, सद्गुणों से दूरी जिसकी है वह धर्मात्मा, वह बहिरात्मा, उसे अज्ञानी, उसे दानव, उसे अनैतिक, उसे अमानवी, नाना शब्दों से अलंकृत किया है। और एक अंतरात्मा अपने आप से परिचय किया है। जीवन में लक्ष्य है परमात्मा बनने का, इंसानियत का जीवन, मानवीयता का जीवन, सदगस्त का जीवन, श्रावकों की तरह जीवन का आनंद। सदगस्त मन श्रावक, श्रावक मन सदगस्त। श्रेष्ठ आचरण जिसके जीवन में स्थान बना रहे वह सदगस्त कहलाता है, उसे श्रावक कहते हैं। और श्रावक आनंद का जीवन, श्रावक प्रसन्नता का जीवन, पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी और जीवन का आनंद ले, उसे बोलते हैं श्रावक, उसे बोलते हैं भारतीय नागरिक, उसे बोलते हैं धर्मात्मा, उसे बोलते हैं अवर सम्यक दृष्टि, उसे बोलते हैं इंसान। और जीवन में अगर आनंद नहीं ले पाया तो वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है, अहिंसा का पुजारी।
वो धर्मात्मा। अहिंसा का पुजारी का मतलब जीवन में आनंद, प्रसन्नता, और वह भी प्रतिकूलताओं में, विषमताओं में प्रसन्नता की अनुभूति कर सके, उसका नाम है पुरुष। जो कोई न कोई बहाना खोजता है, क्या करें, अमुक समस्या है, अमुक समस्या है, वो ऐसा है, वैसा है, ये सारी की सारी स्थितियां व्यक्ति की कमजोरी की प्रतीक। कोई भी परिस्थिति, कोई भी वातावरण, अगर आप स्ट्रांग हैं, विल पावर आपके पास है, सोच आपके पास है, तो परिस्थितियां कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकती। विषमताओं में लोगों ने सफलता प्राप्त की है और सारी अनुकूलताएं हैं, फिर भी पश्चाताप की ज्वाला में जलते रहती है। असफलता उनके जीवन का अंग बन जाती। तो जीवन आपको मिला है मध्यम अंतर आत्म है जी, अवृत सम्यक दृष्टि। जीवन में कोई नियम, संयम और त्याग विशेष तो नहीं है, लेकिन अन्याय और अनीति अभक्ष का त्यागी। उसे गोमट सार हाई कोर्ट जीव कांड में देखें तो नेमिचंद स्वामी उसे चौथी क्लास का स्टूडेंट, 4 क्लास का स्टूडेंट, उसे अवृत सम्यक दृष्टि संज्ञा दी। अणुव्रत और महाव्रत रूप तो नियम नहीं है उसके पास, लेकिन एक इंसानियत है, जीवन में नैतिकता है, जीवन में सदाचार है, जीवन में विवेक है, जीवन में जीने की कला है। तो विवेकी व्यक्ति दुखी नहीं रहता है और अविवेकी व्यक्ति दुखी रहता है। सफलता विवेकी के पास, असफलता अविवेकी के पास। तो आपको मूल्य जीवन मिला है। चौथी क्लास के स्टूडेंट बने हम, सच्चे देव और शास्त्र गुरु में आस्था, शरीर से आत्मा भिन्न, और फिर मध्यम अंतर आत्म है जी, देश वृत्ति अनगारी मुनि महाराज, और देश वृत्ति क्योंकि शुद्धोपयोगी मुनिराज, वेत्य उत्कृष्ट अंतरात्मा और परमात्मा की यात्रा से आप सभी परिचित हैं। तो मध्यम अंतरात्मा में जी देश वृत्ति अनगारी, अणुव्रतों का पालन करने वाले, 12 व्रतों का पालन करने वाले, 28 मुओं का पालन करने वाले, निरंतर सत्य से साक्षात्कार, निरंतर भारतीय बनने का प्रयास। आप कहेंगे जो भारत में रहता है वो तो भारतीय, आप क्या बोल रहे हैं, भारतीय बनने का प्रयास। हाँ, मुनि महाराज कौन कहलाते हैं? जो भारतीय बनने का प्रयास कर रहे हैं उनका नाम है मुनि महाराज। समझ में नहीं आया? भारतीय का मतलब अध्यात्म प्रेमी, भारतीय का मतलब वह अरंतो सिद्ध परमेष्टि बनने की तैयारी करे, वह है भारतीय। क्योंकि अहिंसा का पुजारी, अहिंसा की पराकाष्ठा का नाम ही तो अनंत अवस्था है, सिद्ध अवस्था है। भारती माने अनंत चतुष्टयों की अभिव्यक्ति का उद्देश्य जिसके जीवन में हो। भारती माने शांति का उद्देश्य, शाश्वत शांति का उद्देश्य जिसके जीवन में हो, वह भारती। और अशांति का जीवन, क्या उसे भारती मानेंगे? भारतीय संस्कृति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रही है, नारायण श्री कृष्ण की रही है, भगवान महावीर की रही है, बुद्ध की रही है। जो निरंतर जीवन में विकास करे, आत्म कल्याण, आत्महित के मार्ग में लगे, वह है नंबर 1 में भारती। और बुराइयां जिसके जीवन में रहे तो वह अहिंसा का पुजारी नहीं होगा। और जो अहिंसा का पुजारी नहीं होगा, क्या वह भारती कहलाएगा? जो विलासता, भोग और माया और बाह्य वस्तुओं से ही केवल प्रभावित रहेगा, वह जीवन में
शांति का कैरियर नहीं बना पाएगा, और जो शांति का कैरियर नहीं बना सकता है, क्या वह भारतीय कहलाएगा? यह प्रश्नवाचक चिन्ह। भारतीय माने सहिष्णु। सहिष्णुता का विकास किनके अंदर है? अनंतो सिद्ध परमेष्टि सहिष्णुता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, और हम सब भी उनके भक्त हैं, सहिष्णुता बढ़ाते हुए। और एक दिन स्वचतुष्टय में से में विश्राम, मध्यम अंतरात्म है जी, देश वृत्ति अनगारी, जगन कहें अवरत समृष्टि, तीनों शिव मग जाए। मोक्ष मार्ग, शांति की यात्रा, प्रसन्नता की यात्रा, सत्य से साक्षात्कार की यात्रा, शाश्वत सुख की यात्रा, पथ से पावन बनने की यात्रा। तो जीवन आपको मिला है, जगन कहें अवरत समृष्टि, तीनों शिव मग चाई, सकल निकल परमात्म दैवी। कल माने शरीर, शरीर से रहित, जो शरीर से रहित होती है वे निकल परमात्मा कहलाते हैं, और शरीर से सहित उन्हें अनंत परमेष्टि जैसी संज्ञा दी। सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, ये तीन विशेषताएं जिनके जीवन में है। अथवा दौलत राम जी से मिले, उनके शब्दों में देखें, अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्ट में राजत गंभीर, मुनि गणधराज शिवत महंत नव केवल लब्धि रमाधरंत। 18 दोषों से रहित हैं वे, अनंत परमेष्टि भी हमारे उपास्य, हमारे आराध्य, वे परमात्मा में हमारे जीवन के बहुत बड़े आदर्श। भूख नहीं लगती, जिन्हें प्यास नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, शोक नहीं, रोग नहीं, इन सब दोषों से मुक्त ही भगवान होगा। जो जन्म और बुढ़ापे के कष्ट भोग रहे हैं वे हमारे आदर्श नहीं हो सकते, वे हमारे जीवन में कल्याण हमें नहीं करा सकते, क्योंकि हम तो भीड़ चाल है, बिना पेंदी के लौटा है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। जिस पार्टी की सत्ता देखी, दल बदलू तो दल बदलू की कोई पार्टी में वैल्यू नहीं हुई। ये तो राजनीति की बात बता रहा हूं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में तो बहुत जल्द जिनका जन्म नहीं, अनंत परमेष्टि अब जीवन मुक्त हो चुके हैं, इनका मरण नहीं होगा। निर्वाण पद की प्राप्ति करेंगे लेकिन मरण नहीं होगा। मरण के बाद जन्म है, जन्म के बाद मरण है। अनंत परमेष्टि का बुढ़ापा नहीं आता है। कई बार मैंने आपको बताया, इनका बुढ़ापा आता है, भगवान नहीं बन सकते, भगवान बुढ़ापा आता ही नहीं। इसलिए जिन्हें वृद्धत्व के दुख से बचना हो तो वे अनंत परमेष्टि बने। गारंटी का सौदा, अगर बुढ़ापा अगर आपके जीवन ढक जाए तो माल वापस कर देना, ये गारंटी का सौदा है। लेकिन एक बार केवल ज्ञानी मर के देखिए तो सही, आपका तो लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, अभी अनंत परमेष्टि से, परमात्मा से परिचय ही नहीं है, क्योंकि आपकी धारणा तो ये बनी है कि भगवान तिजोरी भर देंगे हमारी, भगवान हमें ये दे देंगे, भगवान वे दे देंगे। भगवान भी देने लेने वाले बन जाएंगे तो भगवान ही नहीं कहलाएंगे। भगवान नहीं देते हैं, हम उन्हें आदर्श मान के और भक्ति करते हैं, समर्पित हो जाते हैं तो बिन मांगे मोती मिले। ये सब चीजें सहज में, हाँ मांगते तो हैं हम, लेकिन छोटी मोटी चीज नहीं मांगते हैं। प्रभु ऐसा कौन सा वैभव आपको मिला है कि राजपाट वैभव का त्याग किया है, तो कोई बड़ा आकर्षण के बिना ये वैभव आप नहीं छोड़ सकते हो। तो हमें यह जूठन नहीं चाहिए, ये जितना वैभव राजपाट ये तो सब जूठन है, जूठन। हमको तो वह वैभव चाहिए
जिस वैभव के कारण आपने इतना राजपाट पटरानी और सारा वैभव छोड़ा, तो वो 3 लोक के पद का आकर्ष है, वह अनंत और शुद्ध बनने का आकर्ष है, वह मोक्ष पद की प्राप्ति का आकर्ष है। हम छोटी मोटी चीजें अगर यहाँ मांगते हैं, क्या करें, बड़ी परेशान है प्रभु, कमर में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाए। अरे ऐसी चीज मांगो जो अनंत काल के लिए मांगना मिट जाए। छोटी मोटी चीजें क्या मांगो, लेकिन हमारी सोच ही नहीं। हम तो बाहुबली इनकलेब में रहते हैं और दुनिया कितनी है, बस बाहुबली इनकलेब ही दुनिया है। या दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी है। कूप मेढक से ऊपर उठे वो धर्मात्मा और कूप मेढक बना रहे वो अधर्मात्मा। धर्म जो सोच को व्यापक बना दे, अधर्म जो सोच को छोटा बना दे। क्योंकि हमने तो पूजा पाठ में ही धर्म को बंद कर रखा है, जबकि ऐसा धर्म तो ताजगी लाता है, विचारों में ताजगी लाता है, शरीर में ताजगी लाता है, सोच में ताजगी लाता है, समाज में ताजगी लाता है, देश में ताजगी लाए उसका नाम धर्म, और ताजगी से विमुख करा दे उसका नाम अधर्म है। तो जीवन बहुत अमूल्य है, उपयोग कीजिए जीवन का। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, श्री अरहंत सकल परमात्म अरहंत परमेष्टि के वे घातीय कर्म नष्ट हो चुके हैं, वो हम भी उसी की प्राप्ति के लिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार जैन, नवीन डब्बे वाले, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। UGS पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अनिल कुमार जैन, प्रिंसिवियर, सुभाष रोड, गांधीनगर, दिल्ली।